हेलो गाइस, तो आपका क्या हाल चाल है। और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे कौशल सेंसे में। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं वन पंच मैन का चैप्टर 136 जो फाइनली आ चुका है और काफ़ी टाइम बाद आया है। और हम इसका रिव्यू करने वाले हैं कि चैप्टर कैसा है और क्या हुआ इस चैप्टर में। चलो शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है डार्क शाइन से, जो बैठा होता है चुपचाप। क्यों? क्योंकि वो हार चुका होता है गारो से 1-on-1 फाइट में। तभी वहां पे आता है पूरी पूरी प्रिजनर, ज़ॉम्बी मैन और काफी एस क्लास हीरो खड़े होते हैं। और तभी पूरी पूरी प्रिजनर बोलता है कि क्या तुम हार गए गारो से, वो भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट में। और तभी ज़ॉम्बी मैन बोलता है कि उसने क्या किया तुम्हें ऐसा कि तुम उससे हार गए। मतलब किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि डार्क शाइन गारो से हार गया है। और तभी डार्क शाइन बोलता है कि गारो अब भी जिंदा है और वो कभी भी किसी भी वक्त वापस आ सकता है। तभी ज़ॉम्बी मैन बोलता है कि अगर वो वापस आया तो हम में से कोई भी उसे बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनमें से सबसे जो पावरफुल एस क्लास हीरो था वो था डार्क शाइन, और वो गारो से हार चुका है। तभी डार्क शाइन को अपने गारो के फाइट के सीन याद आते हैं। तभी तभी डार्क शाइन बोलता है कि पता नहीं वो क्या था, मैंने उसे इतने मुक्के मारे, पंच मारे, मैंने उसे जमीन पे पटका, लेकिन वो फिर भी वापस खड़ा हो जाता था। और वो जब वो खड़ा होता था वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता था। और तो मैं उसकी बात कर रहा है ये गारो की जितनी बार उसे मारता था उतनी बार स्ट्रॉन्ग होता था गारो। और तभी आप देखते हैं गारो को, जो जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो बन चुका होता है मॉन्स्टर नहीं बना हुआ था पूरा, बट वो लगभग मॉन्स्टर बनने वाला होता है। और एब्सोल्यूट इवल उसके साइड में लिखा होता है। और तभी गारो बोलता है कि मैं सब कुछ साफ तरीके से देख सकता हूँ। और तभी गारो बोलता है कि मैं जितनी बार मार खाता हूँ मैं उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता हूँ। तभी गारो बोलता है कि अगर मैं इसी तरह से पावरफुल होता रहा तो मैं गॉड लेवल का डिजास्टर बन जाऊंगा। और मैं कि गारो अगर इसी तरीके से पावरफुल होता रहा तो वो बेसिकली हो ही जाएगा, गॉड लेवल का थ्रेट बन ही जाएगा। और जिन्होंने वेब कॉमिक पढ़ी है तो उसमें आपको पता होगा कि गारो के इसके बाद भी एक नई ट्रांसफॉर्मेशन होगी और उसका नाम होगा गॉड स्लेयर गारो। और उस वक्त गारो अपने फुल पोटेंशियल पे होगा और उसे एक ही बंदा बीट कर पाएगा, वो है हमारा साइतामा। तो मैं कि उसके अलावा कोई बंदा, जितने भी एस क्लास हीरो है वो गारो को बीट नहीं कर पाएंगे। और देखते हैं कि इसमें, क्योंकि जो हमारी वेब कॉमिक की मांगा है, जो वेब कॉमिक और ये हमारी जो असली की मांगा है जिसे वन पंच मैन की, उसमें थोड़ा सा स्टोरी वाइज डिफरेंट है। तो देखते हैं इस वाली मांगा में कैसे स्टोरी जाती है। और चलो देखते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि एक बड़े बड़े मॉन्स्टर खड़े होते हैं और उनके आगे लोग भाग रहे होते हैं। और तभी पीछे से गारो आता है, गारो सभी मॉन्स्टर को मार देता है और उन्हें खाने लग जाता है। और तभी गारो बोलता है कि ह्यूमैनिटी है वो सिर्फ डर की वजह से एक होगी और वो सब लोग आपस में मिल जाएंगे। तभी गारो बोलता है कि लोगों को जस्टिस इन इक्वालिटी के बेस्ड पे नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए ईवल के बेस्ड के ऊपर जस्टिस चाहिए होगा। तो इस बात को मैं भी नहीं समझ पाया गारो क्या कहना चाहता है। ईवल के ऊपर हमें इक्वालिटी देनी चाहिए, कुछ ऐसा बोलना चाहता है गारो, बट मैं समझ नहीं आता। तभी हम गारो के पीछे देखते हैं एक बच्चा खड़ा हुआ है। अगर आपने सीजन 2 का देखा है वन पंच मैन को, आपको पता होगा बच्चा कौन है और ये एनिमे में शो हो चुका है। तो वो बच्चा गारो के पीछे आता है और बोलता है हे मास्टर। तभी गारो बोलता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए। तभी हम देखते हैं गारो का ट्रांसफॉर्मेशन और गारो फाइनली बन चुका है मॉन्स्टर एब्सोल्यूट इवल। और वो वाले लोग, हम गारो का ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं यहाँ पे गजब तरीके से। क्या आर्ट किया है यहाँ पे मुराडा ने, तास्के मुराडा, मेरे को नाम नहीं याद उसका। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं डार्क शाइन को, जो अभी बैठा होता है जमीन पे और बोलता है कि मैं एक लूजर हूँ और मैं अब कुछ नहीं कर सकता। तभी पूरी पूरी प्रिजन बोलता है हे डार्की ऐसा मत बोलो। तभी डार्क शाइन अभी बैठा होता है और उसे अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो हार चुका है। वो उसे बार बार गारो के फ्लैशबैक आते हैं और वो तभी डार्क शाइन बोलता है कि मैं बस एक ही चीज चाहता था, एक सेटिस्फाइड विक्ट्री, और वो मैं गारो को बीट कर नहीं पाया और वो हार चुका है तो उसे विक्ट्री नहीं मिली है। तो इसलिए डार्क शाइन अब बुरी तरह से रो रहा है। और तभी हम वहां से देखते हैं स्वीट मास्क को, और वो आता है और वो डार्क शाइन को मारने लग जाता है लाते। और तभी वो डार्क शाइन को इतनी लाते मारता है कि डार्क शाइन जमीन के अंदर घुस जाता है, लेकिन डार्क शाइन को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी हमारा स्वीट मास्क बोलता है कि इस मिशन में तुम जैसे डरपोक की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम घर जाओ और तुम अपने आप को एक हीरो बोलते हो। स्वीट मास्क बोलता है कि तुम इस फाइट के बीच में आके अब तुम हमारे आगे एक्सक्यूज दे रहे हो कि तुम फाइट नहीं कर सकते। और तभी हम देखते हैं कि डार्क शाइन जमीन के अंदर घुस गया होता है। तभी वो जमीन से बाहर निकलता है, बोलता है मेरे को माफ कर देना, मैं अब कंटिन्यू फाइट नहीं कर सकता। तभी हमारा स्वीट मास्क बोलता है कि क्या तुम अपने आप को, तुम खुद को एक कायर महसूस कर रहे हो। और तभी वहां से पूरी पूरी प्रिजनर बोलता है कि डार्क शाइन को, तुम बेशक उससे हार चुके हो लेकिन तुम्हारे पास अब भी तुम्हारी स्ट्रेंथ है और तुम्हारे मसल्स अब भी पहले जैसे ही हैं और तुम अब भी उतने ही स्ट्रॉन्ग हो जितने पहले थे।
तुम बस उसे हारे हो, बाकी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, तुम सब कुछ ठीक हो। क्योंकि डार्क शाइन है, उसे चोट पहुंचाना बड़ा ही मुश्किल है, इसलिए डार्क शाइन की जो बॉडी होती है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डार्क शाइन जो अपनी मेंटल स्टेट होती है उसमें काफी ज्यादा वीक हो गया होता है जब वो गारो के हारने के बाद। तो उसे सब लोग उसे समझा रहे होते हैं कि तुम हारे हो, लेकिन बाकी तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी तुम्हारे पास है, मसल भी तुम्हारे वैसे के वैसे हैं, तुम वैसे ही हो पहले जैसे। और बोलता तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, और तुम्हें स्वीट मास्क ने भी तुम्हें काफी ज्यादा मारा है, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। और तभी पूरी प्रेजेंट बोलता है कि डार्क शाइन को कि अभी भी गारो और मॉन्स्टर एसोसिएशन के बॉस अभी भी जिंदा है, और हम लोग उन्हें बीट नहीं कर सकते तुम्हारी स्ट्रेंथ के बिना। तो मैं कि सबको पता है कि डार्क शाइन ही सबसे ज्यादा पावरफुल है इन सभी एस क्लास हीरो में। तो डार्क शाइन अगर उनके साथ फाइट में नहीं जाता है तो उनका जीतना बड़ा ही मुश्किल है। तभी डार्क शाइन बोलता है कि मैं नहीं जा सकता और मैं फाइट भी नहीं कर सकता। और तभी हम ऊपर देखते हैं कि साइको रोची और ड्राइव नाइट के बीच में फाइट हो रही होती है। और तभी हमारा अमाई मास्क बोलता है कि अगर मैं कितनी बार भी हार जाऊं और कितनी बार भी मेरे को अपने आप से मैं डिसअपॉइंटेड रहूं, लेकिन फिर भी मैं उठूंगा और कंटिन्यू आगे बढ़ूंगा और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। और तभी हम देखते हैं कि साइको रोची और ड्राइव नाइट के बीच में फाइट चल रही होती है धड़ाधड़। और हमारा ड्राइव नाइट उसके पास बाइक भी है, क्या बात है। और तभी पहले बाइक थी अब जहाज बन गया। अच्छा, वो अपने आप को उसने बाइक में चेंज किया, फिर उसने जंप किया, फिर उसने प्लेन में अपने आप को चेंज कर लिया। क्या बात है। तभी डार्क शाइन को पूरी प्रिजनर बोलता है कि अगर तुम खड़े नहीं हुए तो मैं तुम्हें किस कर दूंगा। और तभी पूरी प्रिजनर बोलता है कि मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ, लेकिन पूरी प्रिजनर के किस करने से पहले डार्क शाइन खड़ा हो जाता है और बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारा चुम्मा नहीं लूंगा। और तभी सभी लोग खुश हो जाते हैं। और तभी हमारा एटॉमिक मैन, क्या नाम था इसका, बोलता है कि हमें जाना होगा और उनकी हेल्प करनी होगी, हमें एक साथ फाइट करनी होगी और एक साथ काम करना होगा। एंड तभी हमारे जितने भी एस क्लास हीरो होते हैं एक जगह खड़े हो जाते हैं कि आज पहली बार ऐसा मांगा हुआ है कि सभी एस क्लास हीरो एक साथ काम करेंगे मिलके। तभी ऊपर से एक बंदा जंप करके आता है और बोलता है टैंक टॉप, और बोलता है कि टोर्नेडो कहाँ पे है, मैं उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और तभी लोग बाकी सारे हीरो उसे देख के खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि टैंक टॉप मास्टर तुम लोग आ चुके हो। और तभी हम देखते हैं कि सभी एस क्लास हीरो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और सभी बनाते हैं प्लान कि हम कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे साइकोरोची को या फिर गारो को। और तभी हमारा चाइल्ड एम्पर इस चीज़ को देख के बड़ा खुश होता है कि आज पहली बार मांगा में एस क्लास सारे हीरो एक साथ काम करेंगे। और बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग ऐसा मिलके काम करेंगे और सभी एक साथ इकट्ठे होंगे। और तभी ये मांगा यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और आप मेरे को जरूर बताना आपको ये मांगा कैसी लगी। मेरे पास टाइम नहीं था मांगा को बनाने का, क्योंकि मैं तो काफ़ी बिजी चल रहा हूँ, काफ़ी बिजी। और ये मांगा कल की आ चुकी है शायद, तो मेरे को पता था आ चुकी है, लेकिन मैं अभी टाइम निकाल के इसको मैंने रीड किया, फिर मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई, अब इसे एडिट करूँगा, बनाऊँगा। जरूर सब्सक्राइब कर देना भाइयों।